जो सतीश आपने जो पढ़ा है, आप कुछ उसमें से कहना चाहते हैं? कौन सा विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी? इसमें ये चर्चा हो रही है कि खुद को भोक्ता और त्रष्टा खुद को मतलब प्रभूजी मराठीमध्ये बोलू का? हाँ, चलेगा ना प्रभु जी। याच्यामध्ये प्रभुपादजीने असं सांगितलेलं आहे की मनुष्य स्वतःलाच अहम समजतोय, म्हणजे मीच सर्व आहे, माझ्यामुळे सगळं होतंय, मीच करता आहे, मीच भोगता आहे. आता जे काय माझ्या आयुष्यामध्ये व्हायला लागले किंवा जे घडायला लागले त्याला मीच आहे, मीच सगळं कंट्रोल करू शकतोय, असं ते स्वतःला समजतोय. पण तसं नाही आहे की सर्वस्व हे भगवंत आहेत. भगवान सर्वस्व आहेत. त्यांनीच द्रष्टा पण आहेत, म्हणजे त्यांनीच करतायत, त्यांनीच करवत आहेत आणि भोगता पण त्यांनीच आहेत. क्या उदाहरण दिया है? उदाहरण शरीराचं, म्हणजे आपल्या शरीराचं दिलेलं आहे की हात पाय चालतात, हात घास भरवतात, दात त्याला चावतात, पण मेन कार्य जे चालतंय ते उदर आतमध्ये आहे. ते आतमध्ये गेल्यानंतर त्याचं शरीरामध्ये बऱ्याच ठिकाणी मग त्याचं रक्त होणार, मांस बनणार. हा, डोळे फक्त बघतात, हे उदाहरण त्यांनी दिलेलं आहे. वैसे वृक्ष का भी उदाहरण दिया है। हा, वृक्ष का पण तसं वैसे ही उदाहरण दिया है. जड़ को त्या सींच प्रकारे करने से वृक्ष का पोषण किया जाता है। हा, उदर का भरण करने से शरीर का पोषण किया जाता है। एक पंचतंत्र का कथा आती है। एक बार शरीर के सभी अंग ने सोचा, अरे हम सब कष्ट करते हैं, ये पेट जो है बीच में बैठा है एकदम, सब चीज का भोगता रहता है वो। हम क्या करेंगे, आज से स्ट्राइक करेंगे, हम अपना काम नहीं करेंगे, देखते पेट क्या करता है। तो शरीर का सभी अंग जो है अपना काम करना बंद कर दिया। हाथ जो है काना को मुंह तक नहीं ला रहे, मुंह तो चबाने वाले नहीं है। पैर जो है किचन में लेके नहीं जा रहे शरीर को। लेकिन कुछ घंटे के बाद हर एक अंग जो है कमजोर पड़ने लगे, कमजोर होने लगे। तब उसको समझ में आ गया, जब पेट को काना डालेंगे सभी अंग को ताकत मिलने वाला है। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी यहाँ पे एक सुंदर उदाहरण दे रहा है। एक मिशन का उदाहरण दे रहा है। एक मिशन का एक मिशन का कोई अंग जो है संपूर्ण मिशन के साथ सहयोग करता है। अभी समझ लो, एक बड़ा हमारा गाड़ी बाइक है, उसमें एक स्क्रू निकल के नीचे गिर गया। वो स्क्रू कुछ काम का नहीं रहने वाला है। जब तक वो स्क्रू बाइक के अंदर बाइक को लगाए रहेगा, उसका काम है। हमारा शरीर में हमारा हाथ है, हाथ का एक ही काम है, शरीर को साथ देना, शरीर को सहयोग देना। हाथ सोचेगा शरीर को सहयोग सहयोग क्यों करना चाहिए, मैं अपना अपना करूंगा। समोसा हाथ में लिया, हाथ को क्या करना चाहिए, मुंह मुंह तक लाके मुंह में डालना चाहिए। अगर हाथ सोचेगा मैं क्यों मुंह में डालूं, मैं ही उसको करूंगा ऐसा समोसा को, हाथ को कुछ मिलने वाला तो नहीं है। जब तक हाथ शरीर को सहयोग नहीं करेगा, हाथ को भी ताकत नहीं मिलेगा। हम सब भगवान के इस सृष्टि में एक अंग है। तो जब तक हम भगवान का साथ नहीं देंगे, हमारा कुछ आनंद नहीं मिलने वाला है। देखिए, कितना सुंदर सुंदर उदाहरण, सरल उदाहरण दिया जा रहा है। इसको समझने के लिए भगवान ने हमको बुद्धि दी है। मनुष्य शरीर में विशेषता क्या है? बुद्धि। बाकी जंतुओं में, अलग अलग जंतु जानवर की अलग अलग विशेषता है। हाथी बहुत खा सकता है, घोड़ा बहुत भाग सकता है। ऐसा अलग अलग उदाहरण ले सकते हैं हम। कोयल अच्छा गा सकती है। लेकिन मनुष्य को बुद्धि दिया है। क्यों? इस चीज को समझने के लिए भगवान ने बुद्धि दी है। इसको समझकर अपना जीवन सार्थक करने के लिए एक मौका देते हैं भगवान। एक बार महान व्यक्ति है सदगुरु जी, उसका नाम मैं बार बार सुन रहा था, बहुत लड़के लोग कह रहे थे बहुत फेमस है, बहुत अच्छा बोलते हैं। मैंने क्या बोलते क्या है बोल के सुनने के लिए एक वीडियो लगाया उनका। एक लड़का ने एक प्रश्न पूछा कि हे गुरु जी, आत्मा के बारे में आपका ज्ञान क्या है? देखिए क्यों ये उदाहरण दे रहा हूं, आपको समझ में आएगा। मैं एक लाइन को हाईलाइट करके रखा हूं, देखिए।
तो उन्होंने क्या बताया, आत्मा के बारे में जानने का क्या जरूरत है, मैं जानता हूं कि मैं हूं। मैं जानता हूं, क्या जानता हूं कि मैं हूं, मैं जिंदा हूं, इतना काफी है। आत्मा के बारे में जानने क्या जरूरत है। जब ये शब्द मैंने पढ़ा अभी, मैं हूं, मैं हूं क्या है, वो तो कलुषित चेतना है। तो हम समझ सकते फिर किसका ज्ञान कहाँ के कौन सा स्तर तक है। सदगुरु जी बहुत फेमस है, लाखों लाखों लोग उसको फॉलो करते सुनते रहते हैं, लेकिन उन महान व्यक्ति को ये चीज भी पता नहीं है, आत्मा का ज्ञान। तो भगवत गीता का बेसिक भी नहीं पता है लोगों को, बड़े बड़े फेमस गुरु बन जाते हैं। देखिए ये प्रभुपाद जी का विशेषता है, हर एक जीव जो प्रभुपाद जी के संपर्क में आते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं प्रभुपाद जी। हमको समझना जरूरी है। हम केवल सोचेंगे मैं हूं, उससे बात नहीं बनने वाला है। क्योंकि हम क्या सोचने लगेंगे फिर, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही नियमता हूँ, मैं ही सृष्टि करता हूँ, ऐसा लोगों को लगने लगता है। लेकिन वो सब भ्रम है, हम भोगता नहीं है। प्रभुपाद जी यहाँ पे वही मत बता रहे हमको। किसी को इसमें कुछ पूछना है। श्रीमद् भागवतम में एक सुंदर श्लोक आता है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्दभुजोपशाखात् प्राणोपहाराच्च यतेन्द्रियाणां तदा सर्वार्हनमच्युतेज्या। यहाँ पे जो प्रभुपाद जी उदाहरण दिया है ना, वो उस श्लोक से है। प्रभुपाद जी का जो रचना का एक विशेष चीज क्या है, अलग अलग शास्त्रों का श्लोकों का अनुवाद एक एक लाइन जैसा प्रभुपाद जी लिख लेते हैं उनका पुस्तकों में। यहाँ पे जो प्रभुपाद जी ने जो उदाहरण दिया है, ये श्लोक से है। वो श्लोक क्या कह रहा है, यथा तरोर मूला, वृक्ष के जैसा मूल में हम पानी डालते हैं, फिर क्या होता है, भुजोप शाखा तत्स्कंदा, तो हर एक शाखा को, हर एक पत्ते को पानी मिल जाता है। प्राणोपहारा च यतेन्द्रियाणाम, जिस प्रकार पेट को पोषण करने से पूरा शरीर जो है ताकत मिल जाता है, उसी प्रकार तथा सर्वार्हनम अच्युतेज्या, अच्युत कृष्ण का पूजा करने से, कृष्ण को प्रसन्न करने से गणेश जी भी प्रसन्न होंगे। ये भागवतम का कहना है। प्रभुपाद जी भी यही उदाहरण दे रहे हैं। हर एक वृक्ष का हर एक पत्ते को हम पानी डाल सकते हैं क्या, असंभव है। ऐसा डालने से पानी उसको मिलेगा भी नहीं। हमको जड़ में पानी डालना चाहिए। हमको जड़ दिखते भी नहीं है, जमीन के अंदर जड़ है कि नहीं हमको दिखेगा ना आंखों को, लेकिन हमको पता है नीचे जड़ है, हम पानी डालते ही है। उसी प्रकार हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, पूरा दुनिया प्रसन्न होगा। यही चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी हमको वापस समझा रहे थे। ठीक है, हम आगे का पढ़ेंगे। पढ़ सकते हैं यहाँ से कोई। एक कौन है जिसने अपना नाम रखा, एक ये 1PT, आप नामकरण कुछ कर सकते हैं, आप माइक चालू करके पढ़ सकते हैं। ठीक है मंगेश, आप पढ़िए। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा है और उनके अधीन अधीनस्थ हमें उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए है। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है। यदि
हाथ की उंगलियां यह सोचें कि वे उधर को भोजन देकर स्वयं ग्रहण ना कर ले, देकर। न देकर स्वयं ग्रहण कर ले, तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर है और सारे जीव उनके सहयोगी है। सहयोग के कारण ही वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी तुष्ट रहते हैं तो दास भी तुष्ट रहते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति है, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में प्रवृत्तियां हैं। जी, यहाँ तक है ना। आगे का पढ़ लीजिए। अतएव भगवत गीता में हम पाएंगे कि भगवान ही पूर्ण है, जिनमें परम नियंता, नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित हाँ और ठीक है मंगेश, वो थोड़ा भारी पड़ जाएगा, पहले पहले वाला चर्चा कर ले फिर इसको पढ़ते हैं, टाइम तो है वैसे। तभी आप कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पे जो भी अब आपने पढ़े हैं? आप लोग कोशिश करते रहे, थोड़ा थोड़ा कहने कह सकते हैं, बहुत लंबा कहने की जरूरी नहीं, आपको जो भी समझ में आता है पढ़ते समय आप कहने के लिए कोशिश अभी करें। पहले आपने जो उदाहरण दिया था प्रभु जी, वो पेड़ का, वैसे ही यहाँ पर बता दिया है। हाँ जी। अ, यदि स्वामी तुष्ट होंगे तो दास भी तुष्ट हो जाएंगे। जी, हाथ का उंगली का उदाहरण दिया है ना। हाथ का हाँ उंगली वो। सोचेगा मैं पेट को क्यों मदद करूं, हम्म। फिर वो बात नहीं बनेगा उससे। वही चीज प्रभुपा जी वापस अच्छे से परमेश्वर। बता रहे हाँ, परमेश्वर को केंद्र बिंदु बनाकर हमें सारी क्रियाएं करनी चाहिए। हैं। एक उदाहरण मैं सुन रहा था इसके बारे में, समझ लो बिल गेट्स अरबपति करोड़पति जैसा है वो, अगर वो चाहते हैं कि इच्छल करंजी में एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, बड़ा रेस्टोरेंट को खोल देगा वो तुरंत, आसानी से खुल जाएगा, 100-200 सर्वर कुक्स वगैरह रहेंगे। तो उसमें ये जो 150, 100-200 जो नौकर लोग हैं, उनका आनंद का जो निर्भरता जो है बिल गेट्स के ऊपर है। उनको आनंद कब मिलेगा? जब बिल गेट्स के साथ देने लगेंगे, होटल में अपना अपना काम करेंगे तो। अगर वो अपना अपना काम नहीं करेंगे, बिल गेट्स निकाल देगा, उनको दुख लेना पड़ेगा। या दूसरा है, अगर बिल गेट्स चाहते हैं अरे ठीक है होटल का धंधा करना नहीं मेरे को, वो तुरंत बंद कर लेगा, उनका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। ये सभी जो 200 एम्प्लॉय है ना, इनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे उदाहरण कैसे दिया जा रहा है, भगवान जो है स्वतंत्र भोक्ता है, हम जो है उनके ऊपर निर्भर है हमारा आनंद के लिए। प्रभा जी यही कह रहा है कि हम भगवान को साथ देने से हमारा फायदा है। प्रभा जी वही कह रहे हैं, हमारा फायदा होने वाला है भगवान को साथ देने से, यही लॉजिक है। तो यहाँ पे स्वामी और दास, इसका संबंध लेकर आए प्रभुपाद जी। भगवान जो है हमारा स्वामी जैसे है, हम उनके दास है। तो अगर हम अपना बॉस को प्रसन्न करेंगे, हमको भी आनंद मिलने वाला है। कुछ प्रमोशन देगा, कुछ एक्स्ट्रा मदद करेगा, कभी कभी सहायता करेगा। फिलहाल तो इतना शुरुआत समझा है प्रभुपाद जी ने, लेकिन हमारा जो संबंध जो है स्वामी और दास, भौतिक जगत का स्वामी और दास जैसा नहीं है। ये हम भविष्य में और अच्छे से प्रभुपाद जी समझाएंगे। ये भौतिक जगत में हमको डर लगता है किसी के नीचे काम करने के लिए, क्योंकि वो हमारा शोषण करने लगता है, वो हमसे प्रेम नहीं करते हैं, हमसे बस काम निकालना चाहते हैं। लेकिन भगवान ऐसा स्वामी नहीं है। वो चीज़ें जब हम समझेंगे, ये चीज़ हमको कड़वा नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या समझा हमने अभी तक, हमको भगवान के दास जैसा रहना है, भगवान को सहायता करना है, इसमें हमारा कल्याण होने वाला है, भगवान को कुछ कमी नहीं पड़ने वाला है। अगर आज हम भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, भगवान भूखे नहीं रहने वाले हैं। या हम भगवान को अगर आरती नहीं करते, भगवान को कुछ नुकसान नहीं होने वाला है।
हमारा मदद होती है जब हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं। हम्म? किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो आगे का एक किसी को कुछ प्रश्न वगैरह पूछना है? अभी तक हमने जो चर्चा किया है। हरे कृष्ण प्रभु। जी प्रभु। आपने अभी बताया पूरा मुझे कृष्ण के लिए पूरा संतुष्टि के लिए हमें पूरा समर्पण देना चाहिए। जी। तो बाकी देवी देवताओं की हमें पूजा करनी चाहिए, दंडवत करना चाहिए कि नहीं उनको? सबको, सभी देवी देवता भगवान के इस प्रकृति चलाने के जिसमें मदद कर रहे हैं, मतलब अपना अपना पोस्ट में भगवान का सेवक है सभी देवी देवता। तो अभी समझ लो, हमको मोदी जी से अगर अच्छा रिश्ता है तो एमपी एमएलए को क्या हम आदर नहीं देंगे क्या? एमपी एमएलए लोग, सभी लोग मोदी जी को मदद कर रहे हैं राज्य को चलाने में। इसी प्रकार सभी देवी देवता भगवान के सेवक है। इस भौतिक जगत को चलाने में उनको अलग अलग सेवा मिला है। जैसा अगर भगवान रामचंद्र चाहते हैं, क्या बाणों के साथ तो ब्रिज नहीं बना सकते क्या श्रीलंका के लिए? तीरों से ब्रिज बना सकते हैं भगवान रामचंद्र, क्यों नहीं बनाए? सब बंदरों का मदद लेना जरूरी है क्या भगवान को? क्योंकि भगवान की सेवा में भाग लेने से हमारा कल्याण होता है। ऐसा नहीं कि भगवान को, रामचंद्र को जरूरत है, सभी बंदर नहीं रहते तो भगवान पहुंच ही नहीं पाते लंका को। वैसा सोचना जो है बुद्धिमता नहीं है। तो आपका प्रश्न का उत्तर मिला? जी प्रभु जी। जी। और कुछ पूछना है? अभी इधर तो कैसा है कि गणेश जी हनुमान जी का मंदिर रहता है। ये हम्म। तो पता है इनका, इनके बारे में बहुत थोड़ा बहुत पता है हमें। जी। पर इधर ऐसा रहता है, पेड़ के नीचे एक पत्थर रख दिया, उसको टीका लगा दिया। हम्म। ऐसे भगवान में हमें विश्वास रखना चाहिए, दंडवत करना चाहिए उनको। इसमें क्या है, अगर गणेश जी का रूप अगर कोई मिलता है हमको तो हम दंडवत तो कर सकते हैं। वो भगवान के भक्त है, वैष्णव है, उस प्रकार हम उनको स्वीकार सकते हैं। जी जी। हालांकि देखा जाए, गणेश चतुर्थी का जो सिद्धांत है पूरा काल्पनिक है। शास्त्र में वर्णन कहीं पे नहीं है मिट्टी से मूर्ति बनाओ बाद में पानी में डुबाओ। ये सब मानव कल्पना से सब बन चुकी है आजकल। मानवता की एकता के लिए हाँ जी। ये उत्सव शुरुआत किया है। हाँ जी, सबको पता है, लेकिन आगे का हम्म पता नहीं, शास्त्र का मार्गदर्शन कुछ है ही नहीं लोगों को। लेकिन हम जो है प्रचार का मार्गदर्शन, प्रचार का रास्ता ढूंढते हैं। वो लोग हमको बुलाएंगे कीर्तन करने के लिए, हम जाए कीर्तन कर लेते, सब कीर्तन गाने लगेंगे तो उनका उद्धार होगा, उनका हम्म मदद होगा, भक्ति में प्रगति करने लगेंगे। तो हम्म। उस दृष्टिकोण से हम देखते हैं। गणेश जी की कृपा से बहुत लोग कीर्तन में भाग लेते हैं पूरा भारत में आजकल। जैसे हमको बुलाया गया था, वो गांधी पुतला से शिवाजी पुतला तक कीर्तन किया हमने धूमधाम। तो कितने सारे लोग जो है हरे कृष्ण महामंत्र जपने लगे। धीरे धीरे वो सब भगवान के निकट आने लगेंगे। जिसको जिसको अच्छा लगा मंदिर आएगा वो, और भक्ति के बारे में पहचानने लगेगा, फिर भक्त बन जाएगा, फिर गणेश जी को याद रखेगा वो। गणेश जी कृपा से भक्ति में आए। तो भक्त लोग रास्ता ढूंढते, ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण प्रसीदयेत्। कहीं ना तो कोई रास्ता से हमको निकालना चाहिए मन को कृष्ण की ओर लगाने के लिए। यही हम करते हैं। हम किसी के घर पे किसी का मृत्यु हो गया, जाके करते क्या है? कीर्तन गाते हैं। किसी के घर पे जन्मदिन है, जाके करते क्या है? कीर्तन करते हैं। किसी का शादी हुआ है, रिसेप्शन में बुलाया, जाके करते क्या है? कीर्तन करते हैं। और कुछ करते नहीं है हम। किसी का गृह प्रवेश है, करते क्या है? कीर्तन करते हैं। किसी के कंपनी का शुरुआत है, करते क्या है? कीर्तन। ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण प्रसीदेत। ये शास्त्र का सीक्रेट है। ठीक है। ठीक है प्रभु। तो गणेश जी बहुत प्रसन्न होंगे जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जपने लगेंगे उनके सामने।
श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की जय। गीताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।